हेलो गाइस, प्रताप वर्मा हियर। वेल, इस वीडियो में बच्चों हम बात करने वाले हैं एग्जाम डे गाइडलाइंस के बारे में फॉर जेई एडवांस 2022, जो कि केवल 3 दिन बाद अब से है। 28 अगस्त को 24 अगस्त हो चुका है, बीच में केवल 3 दिन है। तो सारी की सारी इंपॉर्टेंट बातें उससे रिलेटेड, वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, कोई भी चीज़ मिस मत करिएगा। छोटी सी भी बात आपके लिए उस दिन बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकती है। In addition to this video guys, you will have lots of videos, other videos in coming few days, very targeted videos जो कि आपके एग्जाम से रेलिवेंट हैं। आप अगर एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और ये जो वीडियोस आएंगे अगले 2-3 दिनों में उनको जरूर फॉलो कीजिए, बिकॉज आई एम वेरी श्योर कि किसी ना किसी पॉइंट पे आपको उससे बहुत मदद मिलने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई नोटिफिकेशन आपकी मिस ना हो, राइट। एंड इसके अलावा बाकी भी जो रिसोर्सेज हैं वो भी हमारे चैनल से रिलेटेड आप यूटिलाइज कर सकते हो। और एग्जाम से रिलेटेड बच्चों, ना केवल एग्जाम से रिलेटेड, एग्जाम के बाद में भी जो आपका काउंसलिंग का प्रोसेस होगा, आपको कॉलेज के सिलेक्शन में जो इश्यूज झेलने होंगे या स्ट्रीम कैसे सिलेक्ट करनी है, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होंगी चैनल के ऊपर। तो यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करके रखिए, अगर नहीं किया है तो बेल का आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करके रखिए, बिकॉज इस पर डायरेक्ट कम्युनिकेशन आपके साथ में हो जाता है। तो चलो बात करते हैं उस टॉपिक की जिसके बारे में ये वीडियो है, जिसके बारे में हमने बात करनी शुरू की है। ठीक है, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन इस बार जो IIT JEE एडवांस्ड हो रहा है उसके बारे में, यानी कि IIT JEE एडवांस्ड 2022। वेल, पहली बात तो IIT B इसको बच्चों कंडक्ट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। और आपको jeadvance.ac.in इस पे आप वेबसाइट पे जाओगे तो आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, किस चीज़ का, अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने लिंक डाल दिया है, तो आप वहां से भी सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आई मस्ट एम्फसाइज ऑन दिस कि गाइस, एडमिट कार्ड के साथ में इंस्ट्रक्शंस भी सारी की सारी दी हुई हैं। केयरफुली पीसफुली बैठ करके सारी इंस्ट्रक्शंस जरूर एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। जितनी मेजर इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे वो मैं कवर कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, बट उसके बावजूद भी मैं आपसे कहूंगा कि इंस्ट्रक्शंस को एक बार जरूर अपने मन से पढ़ ले ताकि आप कहीं पे कोई गड़बड़ ना करें, ठीक है। एज फार एज द एग्जाम इज कंसर्न्ड, 2 पार्ट में हो रहा है, पेपर 1 पेपर 2, 3 घंटे 3 घंटे 2 पार्ट है। ये तो बात सबको पता ही होगा, लेकिन मेरा बताने का कुछ और पर्पस है, उसके पीछे कुछ और रीजन है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे फिर भी ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि 9 बजे से लेकर 11 बजे तक पेपर 1 है। उसके बाद आपके पास में 2.5 आवर्स का पूरा गैप है, ठीक है। और उसके बाद में फिर 2:30 से लेकर 5:30 के बीच में आपका एग्जाम है, ठीक है। तो यहाँ इसके ऊपर पॉइंट डालने का, स्ट्रेस देने का बस पर्पस ये था कि यार उसके पहले के जो 2-4 दिन हैं, प्लीज मेक श्योर कि ये जो स्लॉट्स आपके हैं, ये आपके सबसे मोस्ट इफेक्टिव जो स्लॉट्स होते हैं ना दिन के, वो होने चाहिए। तो रात में सोने का, सुबह जागने का, खाना खाने का, सब कुछ आपको टाइम ऐसे मैनेज करना है कि आप इस टाइम के अंदर अपना बेस्ट दे सको, ये आपको इंश्योर करना है। लास्ट के 3-4 दिन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो टाइम से खाना खाइए, टाइम से सोइए, बीच में आपको जो लंच करना है वो इसी गैप में करिए। ये 2-3 दिन की प्रैक्टिस भी मैटर करेगी। लंच बहुत हैवी नहीं होना चाहिए, वरना तो यहाँ पे खतरनाक वाली नींद आएगी। नाश्ता भी बहुत ज़्यादा हैवी ना हो लेकिन न्यूट्रिशियस हो, ताकि आप एनर्जी से फुल भी रहे और आपको नींद भी ना आ रही हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लास्ट के 3-4 दिन में लगे हुए ताबड़तोड़ पढ़ाई करने के लिए और उसकी वजह से सारा शेड्यूल हो रखा है हमारा गड़बड़, और एग्जाम के ड्यूरेशन में हमको आ रही है नींद। इसलिए मैं इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहा था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब आप एग्जाम दे रहे हैं इस स्लॉट के अंदर, ये जो गैप आपके पास में मिला हुआ है, इसके अंदर कहीं एग्जाम सेंटर से प्लीज 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 दूर मत जाइएगा, उसके आसपास ही रहिए। आपका रुकने का अरेंजमेंट इस तरीके से आप बना करके रखिए कि इस स्लॉट में आपको कहीं दूर जाना ना पड़े। अननेसेसरी किसी सरप्राइज को अवॉइड करिए, है ना। किसी दिन कहीं पे ट्रैफिक जैम लग गया, आप कहीं पे फंस गए, कुछ हो गया, डोंट डू दैट। अपने आप को स्ट्रेस बिल्कुल मत करिए इस ड्यूरेशन में। इस ड्यूरेशन में आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप रिलैक्स्ड स्टेट में रहेंगे, फोकस्ड स्टेट में रहेंगे, एग्जाम पे टोटली कॉन्सेंट्रेट करके रहेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इंस्ट्रक्शंस की जो आपको ध्यान रखी है बच्चों। सबसे पहले कोविड रिलेटेड प्रोटोकॉल्स, कोविड रिलेटेड गाइडलाइंस, इसको बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है, बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है, ठीक है। वहां पे एंट्री के टाइम में आपसे सेल्फ एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाया जाएगा, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है सेल्फ डिक्लेरेशन की, भाई हमको नहीं है, एज फार एज वी नो हमको कोविड नहीं है ऑल दैट, ठीक है। टेम्परेचर आपका चेक होगा तो इसको थोड़ा सा मॉनिटर करते रहिएगा।
अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा टेम्परेचर ऊपर की तरफ जा रहा है तो डॉक्टर से सलाह लीजिए, राइट अवे सलाह लीजिए और अकॉर्डिंगली काम करिए, है ना। तो ट्रैक योर टेम्परेचर, बिकॉज बच्चों में आपको बता रहा हूँ ऐसे केसेस हुए हैं, ठीक है। पिछले साल ऐसे केसेस हुए थे कि टेम्परेचर थोड़ा ऊपर आ गया और बच्चे को एग्जाम नहीं देने दिया गया, ठीक है। सो टेम्परेचर को ट्रैक करते रहिए, अगर आपको थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे लग रहा है डॉक्टर की मदद लीजिए, ठीक है। फेस मास्क वहां पे लगा करके जाना है। मैं तो कहूंगा कि आप कम से कम 2-3 फेस मास्क जो हैं अपने रख लीजिए अपने पास में। कई बार ऐसा होता है कि मान लिया हम ब्रेक के टाइम में बाहर निकले, हमसे खो गया, खराब हो गया, वटेवर, और हमें एक्स्ट्रा मास्क हमारे पास होना चाहिए। एंड देन देयर विल बी सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइंस जो स्टैंडर्ड है। देखिए, आप बाहर फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है, वो आपकी मर्जी है, वो आपके कंट्रोल में है। लेकिन एग्जाम वाले दिन आपको पूरे दिन ये फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज आपसे कराया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये। उसके बाद में देखिए और चीज़ों के बारे में बात करते हैं बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपको प्रिंट आउट लेकर के जाना है एडमिट कार्ड का, आपको प्रिंट आउट लेकर के जाना है, ठीक है। बेस्ट होगा कि आप कलर ले लीजिए, हालांकि बताया नहीं गया क्लियरली, लेकिन ले लीजिए ताकि एटलीस्ट उसके ऊपर आपकी जो पिक है वो अच्छे से क्लियर आ जाए, है ना। इट्स ए गुड आइडिया। तो प्रिंट आउट जरूर लेकर के जाना है। और इसके ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस हैं इसके साथ में जो एडमिट कार्ड के साथ में आ रही हैं, जैसा कि मैंने पहले भी यहाँ पे बोला था कि इसको 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कई बार कुछ छोटी मोटी चीज मिस हो जाती है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शंस को मैं एक एक करके देखो यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट बात है मैं उसको यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। फोटो आइडेंटिटी कार्ड आपको साथ में लेकर के जाना है। क्या लेकर के जाना है? फोटो आइडेंटिटी कार्ड। ध्यान दीजिए, फोटो होना चाहिए उसके पास में और ये आपकी आइडेंटिटी स्टैब्लिश करना चाहिए, ठीक है। कौन कौन सी चीजें हैं यहाँ पे फोटो आइडेंटिटी कार्ड के अंदर जो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। सबसे तो बेस्ट है आधार कार्ड, आई बिलीव सबके पास होता है, ठीक है। तो आधार कार्ड लेकर के जाइए। इसके अलावा आप पासपोर्ट भी यूज कर सकते हैं, अपना डीएल भी यूज कर सकते हैं, बोलने के लिए स्कूल आईडी भी यूज हो रहा है, पेन आईडी भी यूज हो रहा है। बट मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि भाई अगर आपके पास में आधार है तो आधार लेकर के चले जाइए, या तो पासपोर्ट डीएल लेकर के चले जाइए। ज्यादा जो लोग चेक कर रहे होंगे, कई बार हो सकता है कि आप स्कूल का आईडी लेकर के चले गए और उसमें मे बी आपका पुराना कोई फोटो लगा हुआ है, आप क्लियरली आइडेंटिफाई वो लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको दिक्कत हो सकती है। डोंट टेक ए चांस। जो भी आप आईडी कार्ड लेकर के जा रहे हैं, इनमें से आप आईडी कार्ड लेकर के जा रहे हैं यार, उसमें देख लेना कि आपका जो पिक्चर है वो थोड़ा क्लियर आ रहा हो, आप उसमें पहचान में आने चाहिए। ऐसा नहीं कि पासपोर्ट आपने बनवाया था बचपन में और वही वाला पासपोर्ट लेकर के चले गए। सीधा आइडिया इज कि जो एडमिट कार्ड में आपका फोटो है, जो आपका और साथ में आपका जो ये फोटो आइडेंटिटी कार्ड है, दोनों का जो पिक है वो मैच होना चाहिए एंड दे शुड बी एबल टू क्लियरली आइडेंटिफाई यू। ये इसके पीछे का पर्पस है, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसमें बिल्कुल गड़बड़ नहीं कर देना है। ये जो आईडी कार्ड आपको लेकर के जाना है, ओरिजिनल लेकर के जाना है, कोई फोटो कॉपी नहीं चलेगी। मोबाइल में फोटो खींच करके लेकर के चले गए वो भी नहीं चलेगा, आपको ओरिजिनल लेकर के जाना है। और एज फार एज पॉसिबल, एज आई सेड, कि जितना क्लियर होगा, उनको आइडेंटिफिकेशन में कोई इश्यू नहीं होगा, वो उतना अच्छा है। एक और चीज, बहुत इंपॉर्टेंट बात, काम की बात है, लास्ट मिनट में आपको परेशानी ना हो इसके लिए हम यहाँ पे बता रहे हैं कि एडमिट कार्ड के अंदर, है ना, एडमिट कार्ड के अंदर और फोटो आईडी के अंदर प्रिफरेबली जिस फॉर्म में आपका फोटो है ऐसा ही आपको एग्जाम के दिन दिखने की कोशिश करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लेट्स से हालांकि आपकी एज में शायद बियर्ड नहीं होगी, बट अगर आप फोटो खिंचवाने के टाइम में आपकी बियर्ड नहीं थी, आईडी कार्ड में आपकी बियर्ड नहीं थी, तो एग्जाम के दिन भी बियर्ड मत रखिएगा। छोटा मोटा भी कंफ्यूजन क्रिएट करके व्हाई डू यू वांट टू वेस्ट योर टाइम, डोंट डू दैट, ठीक है। तो ये छोटी मोटी चीजें हैं, लेकिन कई बार आपको बहुत परेशान कर सकती हैं एग्जाम के दिन, राइट। टाइमिंग्स के बारे में यू हैव टू बी स्पेशली पर्टिकुलर, ठीक है। आई हैव सीन पीपल क्राइंग आउटसाइड द एग्जामिनेशन हॉल्स, ठीक है ना, इन केस बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दे वर नॉट केयरफुल अबाउट द टाइम। किसी के गाड़ी के साथ में कोई इश्यू हो गया, कोई कहीं जाम में फंस गया, एग्जाम शुरू होने के बाद में लोग एग्जाम सेंटर पे पहुंचे, दे वर रिक्वेस्टिंग एंड दे वर नॉट अलाउड इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल। देखिए, किसी भी हालत में आपको एग्जाम शुरू होने के बाद एंट्री नहीं मिलेगी, आप एकदम क्लियरली याद रखिएगा, किसी भी हालत में एग्जाम स्टार्ट होने के बाद में एंट्री नहीं मिलेगी। आपको नोटिफिकेशन में बताया गया है, इंस्ट्रक्शंस में बताया गया है कि रिपोर्टिंग टाइम 7 बजे का है। रिपोर्टिंग टाइम 7 बजे का मतलब ये नहीं है कि 7 बजे से ही जाकर के आपको वहां पे मैंडेटरीली बैठ जाना है, एज फार एज आई अंडरस्टैंड। इसका मतलब ये है कि दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स यू कैन रिपोर्ट एट द सेंटर, ठीक है। आपको ये बताया गया है ऑन द अदर हैंड कि आप क्या करेंगे,
आप यहाँ पे 8:30 ऑनवर्ड्स आपको अपनी असाइंड सीट पे बैठना है, ये आपसे एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। आपकी असाइंड सीट पे आपको 8:30 ऑनवर्ड्स जाकर के बैठना है। तो एक स्पेसिफिक सीट आपको अलॉट की जाएगी, इन्विजिलेटर्स आपको बताएंगे जो वहां पे ड्यूटी पे होंगे, वो बताएंगे ये आपकी सीट है, उसी सीट के ऊपर बैठना है, उसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, आप अपनी चॉइस से सीट नहीं ले सकते हैं, उसी सीट को आपको यूज करना पड़ेगा। 8:30 के टाइम में आपको सीट पे पहुंच जाना है। उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन है बच्चों ये, और बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी अच्छी ये बात एक्चुअली यहाँ पे है कि 25 मिनट्स बिफोर एग्जाम स्टार्ट्स, एग्जाम टेक्निकली स्टार्ट हो रहा है कितना, 9 AM को। इस टाइम से आप अपना सब्जेक्ट सॉल्व करना शुरू करते हो, ठीक है। इस टाइम से आप सब्जेक्ट सॉल्व करना शुरू करते हो, तो इसके 25 मिनट पहले आपको लॉग इन करने के लिए दिया जाएगा सिस्टम में। उसका एडवांटेज क्या है? एग्जाम से रिलेटेड सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस आप रीड कर सकते हो। आप क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर सकते, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, सिस्टम आपको वो अलाउ नहीं करेगा, बट आप इंस्ट्रक्शंस बड़े अच्छे से पढ़ सकते हो। एंड यू मस्ट ऑलवेज रीड द इंस्ट्रक्शंस, ऑलवेज एंड ऑलवेज रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। इसको बिल्कुल भी कैजुअली नहीं लेना है बच्चों। आईआईटी की आदत है, जेई की आदत है कि वो इंस्ट्रक्शंस चेंज कर देता है, पैटर्न चेंज कर देता है, की पैरामीटर्स चेंज कर देता है, और हल्का सा वो चेंज अगर आपने इग्नोर कर दिया आपके लिए बहुत भारी पड़ता है, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शंस जो है एकदम तसल्ली से बैठ करके टाइम पे पहुंच जाओ, तसल्ली से बैठ करके एकदम इंस्ट्रक्शंस पढ़ लो, ठीक है, ताकि आप कुछ भी ऐसा मिस ना करो, राइट। तो 25 मिनट्स पहले आप ये काम कर सकते हो। सो टू समराइज, 7 AM का एज सच रिपोर्टिंग टाइम है, 8:30 पे अपनी आप सीट पे पहुंच जाओगे। 25 मिनट पहले आपको लॉगिन करने का ऑप्शन मिल जाता है, और उसमें आप अपनी इंस्ट्रक्शंस और ये वो सारी की सारी चीज़ें आराम से बैठ करके पढ़ सकते हो। 9 AM से आपका प्रॉपर एग्जाम शुरू हो जाएगा, आप अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। लॉगिन करने के प्रोसेस में कुछ और ज़्यादा कुछ नहीं है, आपके एडमिट कार्ड पे आपकी जो डिटेल्स होंगी वो, और आपका DOB इस फॉर्मेट में DDYY DDMMYY फॉर्मेट में होगा, YYY फॉर्मेट में होगा। मैं इसका एग्जाम्पल दे करके आपको एक बता दूंगा। ऐसे सोचिए कि अगर लेट से आप 3 जनवरी 2001 का लेट से आपका डेट ऑफ बर्थ है, 10 जनवरी 2000 लेट से 1, तो इसको आप यहाँ पे लिखेंगे 03012001। ध्यान दीजिएगा, 3 जनवरी के लिए 0 और 3 दो डिजिट्स मैंने यूज किए हैं, ना कि एक सिंगल डिजिट 3। जनवरी के लिए 01 मैंने यूज किया है, तो ये किस फॉर्मेट में हो गया, DD, 2 डेट्स के लिए हो गया, फिर ये मंथ के लिए हो गया 2 डिजिट्स, और उसके बाद ये जो 4 डिजिट्स है ये आपके किसके लिए, ईयर के लिए हो गए। तो इस फॉर्मेट में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी होगी यहाँ पे लॉगिन करने के टाइम में। बाकी रोल नंबर एंड एवरीथिंग आपके एडमिट कार्ड पे होगा, वो इन्फॉर्मेशन आपको लगेगी, और कुछ आपको चाहिए नहीं। ये आप भर दीजिए, लॉगिन कर लीजिए, और अपना एग्जाम शांति से शुरू कर लीजिए। तो ये हुई बात टाइमिंग्स के बारे में बच्चों। और फिर से मैं बता दूं कि किसी भी हालत में आपको एग्जाम शुरू होने के बाद एंट्री नहीं मिलेगी, तो बिल्कुल भी वहां पे रिस्क लेकर के नहीं चलना है। और एक बात, आप एग्जाम सेंटर को छोड़ नहीं सकते हैं एग्जाम के ड्यूरेशन में। ऐसा नहीं है कि आधा घंटा 1 घंटा आपने कर लिया और उसके बाद में लेट्स से यू फिगर आउट कि यार मेरे लिए ये नहीं है, मुझे नहीं करना है। आपको बैठना पड़ेगा, चाहे आप एग्जाम पूरा करो ना करो, आपकी मर्जी है, लेकिन आपको एग्जामिनेशन ड्यूरेशन में वहां से छोड़ने के लिए नहीं दिया जाएगा बच्चों, ठीक है। कुछ डूज एंड डोंट्स कॉमन, एज आई सेड, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इस बात को कि एडिशनल जो डिटेल्ड लिस्ट है उसको आप अपने एडमिट कार्ड के साथ में जो इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं उसमें एक बार जरूर देख लीजिएगा, ओके। बट कुछ मेन बातें मैं यहां पे आपको देखो बता देता हूं। इन्विजिलेटर की इंस्ट्रक्शंस आपको माननी ही पड़ेंगी, तो बी केयरफुल अबाउट दैट, दे हैव लॉट ऑफ पावर इन देयर हैंड इन दैट ड्यूरेशन ओवर यू, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई आपके साथ में ऐसा जान करके कुछ गलत नहीं करता है, और वैसी स्थिति में आप हमेशा हायर अथॉरिटीज को बेसिकली रिपोर्ट कर सकते हैं, बट आपको उनकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है सो दैट आपको किसी टाइप की प्रॉब्लम ना हो। अलॉटेड सीट पे ही बैठना है, आपके पास में वो चॉइस नहीं रहेगी। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, डूज डोंट्स हैं, जो कॉमनली जिनकी वजह से दिक्कतें लोगों को होती हैं, वो मैं यहाँ पे रिपीट कर दे रहा हूँ, और ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस आपके एडमिट कार्ड में भी हैं। आप अपनी पेन पेंसिल लेकर के जाओगे, आपको वहां पे नहीं दी जाएगी, अपना लेकर के जाना है। आप ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल अपने साथ में लेकर के जा सकते हो। ट्रांसपेरेंट बॉटल की बात हो रही है ना। अगर वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, नहीं लेकर के जाने देंगे, तो लेकर के जाना ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल,
क्यों? क्योंकि बीच बीच में पानी प्यास लगती है यार, और कंफर्टेबल रहोगे तो ज़्यादा अच्छा एग्जाम दे पाओगे। पेन पेंसिल अपने कंफर्ट के हिसाब से लेकर के जाना है, कोई बॉक्स वॉक्स लेकर के नहीं जाना, सीधा हाथ में लेकर के जाना है, ठीक है। देखो, कोई भी चीज जो किसी चीज को हाइड कर सकती है, आप छोटा सा अपना सिंपल कॉमन सेंस लगाओ, कोई भी चीज जिसमें कुछ चीज हाइड की जा सकती है, छुपाई जा सकती है, वो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आपको रफ काम करने के लिए स्क्रैच पैड मिलेगा, रफ काम करने के लिए स्क्रैच पैड मिलेगा, लेकिन ये याद रखेंगे कि जो मिलेगा एक बार बस उसी से काम चलाना है ना, आपको रिपीट नहीं होगा। ये इनफैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट एक इंस्ट्रक्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो अपना जो रफ शीट्स है उसको बहुत केयरफुली यूज़ करिएगा, केयरफुल यूज़। कुछ बच्चों की आदत होती है बहुत फैला फैला करके लिखते हैं, है ना, तो उनको यहाँ पे दिक्कत होगी। जो भी आपको स्क्रैच पैड मिल रहा है, रफ शीट मिल रही है, वही मिलेगा, दोबारा से नहीं मिलेगा, तो उसको केयरफुली यूज़ करना है। आपके सेंटर के अंदर अपने आपके पेरेंट्स नहीं जा सकते हैं, कोई जाने का रीज़न भी नहीं है, बट जस्ट टू बी क्लियर, जब आप एग्जाम में जा रहे हो, आइडियली आपके लिए सजेस्टेड है कि आप किसी ना किसी को, अपने गार्जियन को, पेरेंट्स को, किसी को साथ में ज़रूर लेकर के जाइए। कई बार आपके साथ में कई सारी चीज़ें होती हैं और उसके बाद में आपको वो अंदर लेकर के जाने के लिए अलाउ नहीं करेगा, या कई चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट होती है टाइम तक पहुंचने के लिए, तो अच्छा होगा कि आप किसी को अपने साथ में लेकर के जाएं, ठीक है। तो अंदर कोई अलाउड नहीं है, ये एक शीट मिल जाएगी जो भी आपको, जो एक बार स्क्रैच पैड मिल जाएगा उसी से काम चलाना है, जुडिशियस इसका यूज़ करना है, ये चीज़ें खुद से लेकर के जानी है, ठीक है। अपनी ही सीट पे बैठना है, इन्विजिलेटर की बातें जो है उनको फॉलो करना है, ये कॉमन कुछ बातें हैं। इसके अलावा ध्यान दीजिए किन चीज़ों के लिए आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। मेटलिक आइटम्स जितने भी हैं, है ना, कोई चेन पहनता है, कोई इयररिंग पहनता है, कोई ब्रेसलेट पहनता है, इस टाइप की चीज़ें आप एग्ज़ाम के दिन ना लेकर के जाएं। आप एग्जाम के दिन जितने नॉर्मल कपड़े पहन करके जाएंगे और किसी भी टाइप का ऊपर से जितना भी आप ये ऑर्नामेंट्स या जितनी भी और चीज़ें यूज़ करते हैं वो नहीं यूज़ करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। लास्ट मिनट में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। किसी भी टाइप की स्मार्ट डिवाइस, है ना, कोई मोबाइल फ़ोन है, स्मार्ट डिवाइस किसी भी टाइप की, फॉर एग्जाम्पल स्मार्ट वॉचेज़ आती हैं आजकल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन, कोई भी आपको अंदर अलाउड नहीं होगी। स्मार्ट वॉच भी आपको अलाउड नहीं होगी। कुछ बच्चों को यहाँ पे डाउट होता है कि सर व्हाट अबाउट द वॉच, टाइम कैसे देखेंगे हम, है ना, टाइम हम कैसे देखेंगे, व्हाट अबाउट द वॉच। वेल टेक्निकली वॉच इज अलाउड, बट द प्रॉब्लम इज कि वॉच के केस में भी देयर आर लॉट्स ऑफ केसेस जहाँ पे कि लोग मिसयूज उसको करते हुए पाए गए हैं, ठीक है। तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी आपको नॉर्मल वॉच भी अलाउ नहीं की जाएगी, बेस्ट है मत लेकर के जाइए। वहाँ पे आप इन्विजिलेटर से टाइम पूछ सकते हैं। जनरली जो रूम होता है उसके अंदर भी कोई ना कोई वॉल क्लॉक लगा हुआ होता है, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑब्वियसली सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो उसमें भी आपको टाइम देखने में कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको एक्चुअली अलग से वॉच की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो वॉच मत लेकर के जाइए, वो आपको अलाउ नहीं करेंगे। एज आई सेड, किसी भी टाइप का कोई बैग, पाउच, एक्स्ट्रा पेपर आपको अलाउड नहीं होगा। बैग, पाउच, एक्स्ट्रा पेपर कुछ भी अलाउड नहीं होगा। केवल आपके नॉर्मल कपड़े, उसके साथ में आपका पेन पेंसिल, वाटर बॉटल, इसके अलावा कुछ नहीं लेकर के जाना है, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट बातें थी, ये सारे के सारे हमारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे थी। इसके अलावा बच्चों लास्ट में इस वीडियो के कुछ मेरी तरफ से कुछ सजेशंस हैं, कॉमन सजेशंस हैं, गुड प्रैक्टिसेस हैं जो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, एंड नेक्स्ट 1 मिनट के अंदर बाकी इस वीडियो को हम रैप अप करेंगे, ठीक है। देखिए, आप हमेशा हमेशा, ना केवल इस एग्ज़ाम के लिए, बाकी इन जनरल भी, माई सजेशन टू यू इज़ कि जब भी आपका कोई इंपॉर्टेंट इवेंट है लाइफ का, एग्ज़ाम बहुत बड़ी चीज़ है, जेईई बहुत बड़ी चीज़ है आपके लिए, आप सालों साल से मेहनत कर रहे हो उसके लिए, तो जब भी कोई ऐसी इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में इवेंट है, ऑलवेज कीप ए बफर टाइम, है ना। तो अगर आपको सेंटर पे पहुंचना है 8:30 AM, तो आप उसमें 1 घंटे का बफर टाइम लेकर के चलिए, है ना। अगर आप आधा घंटा, पौन घंटा पहले पहुंच ही जाते हैं तो कुछ नुकसान नहीं होगा, डिपेंडिंग अपॉन हाउ क्लोज यू आर टू दैट सेंटर। तो ऑलवेज कीप ए बफर टाइम। अगर आपको लगता है कि मेरे को पहुंचने में आधा घंटा लगेगा, तो आप आधे घंटे की जगह 1 घंटे लेकर के चलिए, ठीक है ना, जो भी आपका एस्टिमेशन है। बिकॉज जनरली जब हम प्लान कर रहे होते हैं ना, हम बेस्ट केस सिनेरियो सोच करके चलते हैं, तो बेस्ट केस नहीं, आप वर्स्ट केस सिनेरियो जो है भी लेकर के चलिए दिमाग में, कि अगर ऐसा हो गया तो हम ये करेंगे। आपने सोचा था, मान लिया छोटा सा ही रास्ता है, कुछ नहीं है, हम तो चले जाएंगे सुबह सुबह, 10 मिनट का रास्ता है, पता चला वहां पे जाम लग गया, आपको पैदल चल करके जाना पड़ रहा है, तो आपको इतना बफर रखना है कि उस स्थिति में भी आप एग्जाम अपना कर सकें। ऑलवेज कीप अ बफर टाइम। उसके अलावा
एग्जाम वाले दिन डोंट डू दिस कि आपको किसी दूसरे सिटी से, किसी दूसरे टाउन से एग्जामिनेशन सेंटर पे आना पड़ रहा है। पहले ही अपना अरेंजमेंट सेम सिटी सेम टाउन में कर लीजिए, ताकि एग्जाम के दिन आपको ट्रैवल ना करना पड़े। बच्चों 6 घंटे का एग्जाम है, बीच में लंच ब्रेक है, सुबह से शाम हो जाएगी, आपको अपना पीक परफॉर्मेंस देना है, ठीक है। वो तभी होगा कि आप जब फ्रेश माइंड से जाएंगे। अगर आप सुबह सुबह थक के ट्रैवल करके जा रहे हैं तो आपके एग्जाम के परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ेगा। बीच में जो ब्रेक मिल रहा है उसमें कहीं दूर नहीं जाना है, ठीक है। आसपास में ही जो अरेंजमेंट है वहीं पे रहना है, ताकि आपकी एनर्जी भी बची रहे और आपका कहीं पे टाइम भी वेस्ट ना हो, ठीक है। एग्जाम के दिन, एग्जाम के पहले वाले दिनों में अपना जो स्लीप साइकिल है, अपना रेस्ट करने का जो सिस्टम है, कब आप खाना खा रहे हैं, कब आप पढ़ाई कर रहे हैं, कब आप सो रहे हैं, ये सब स्टेबलाइज करके रखिए, ताकि एग्जाम के दिन आप उन स्लॉट्स में पीक परफॉर्मेंस दे सकें। अपना न्यूट्रिशन बढ़िया रखिए, क्वालिटी स्लीप लीजिए, स्पेशली ऑन द प्रीवियस नाइट। बहुत बार हमारे साथ में ऐसा होता है कि हम लास्ट मोमेंट तक पढ़ते रहते हैं, रात में हम 12-1 बजे 2 बजे तक पढ़ते रहते हैं, ये सोच के कि हमारा कुछ छूट गया है, हमारा कुछ छूट गया है, ठीक है। और उसके चक्कर में वी कॉम्प्रोमाइज ऑन स्लीप। उसकी वजह से क्या होगा, नेक्स्ट डे आपका एग्जाम में फोकस कम होगा, आपकी एनर्जी कम होगी, आपका रिकॉल कम होगा, ठीक है ना। तो आप वहां पे बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस लूज कर जाएंगे। डोंट डू दैट। सो ये कुछ कॉमन बातें थी जो इन जनरल आपको याद रखनी चाहिए किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी बड़ी इवेंट या मीटिंग के लिए अपनी लाइफ में। और अदर देन दैट बाकी इंस्ट्रक्शन सारी हमने यहाँ पे डिस्कस कर ही ली हैं। एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना, इंस्ट्रक्शंस की जो सारी सारी लिस्ट दी हुई एडमिट कार्ड के साथ में, उसको नहीं छोड़ना है। विद दैट गाइज, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया, ये आपके लिए हेल्पफुल था, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने और दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दीजिए। somebody else might also benefit from this। और इस वीडियो के बारे में आपका अगर कोई कमेंट है, सजेशन है, कोई क्वेरी है, तो उसको भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आई विश कि आप अपना लेवल बेस्ट करें, आप अपना पीक परफॉर्मेंस एग्जाम में दे करके आएँ। विश यू ऑल द बेस्ट।